हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर है। तो यदि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको टफ लग रहा होगा तो कोशिश करेंगे आज हम इसको आसान बनाने के लिए, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखो, हम अपने सराउंडिंग में चारों ओर देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे जैसे देख लो, विंडो में, ये विंडो रॉड में जो होता है रस्टिंग जो होता है, आगे हमको रस्टिंग पढ़ना भी है, तो उसमें भी क्या होता है, रस्टिंग भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमारे बॉडी के अंदर ही देख लो, ये डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये सारे क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ब्रीदिंग तो सिंपल इनहेल और एक्सेल होता है ना एयर का। वही रेस्पिरेशन क्या होता है, उससे हमको एटीपी मिलता है, ग्लूकोज टूटता है और एटीपी मिलता है, एनर्जी, यानी एनर्जी का ही फॉर्म होता है एटीपी। ओके, तो आपने बायो में पढ़ रखा होगा ऑलरेडी इसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हो। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जनरली केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में एटम्स को रीअरेंजमेंट करके क्या बना देते हैं, नया सब्सटेंस बना देते हैं। जैसे अगर हम बात करें रिएक्टेंस, मान लो दो रिएक्टेंस हैं ए और बी, ये दोनों मिल करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर दे रहा है सी। अब देखो, ये जो सी नया सब्सटेंस बना, ओके, ओल्ड से, ओके, अब ये जो सी जो नया प्रोडक्ट बना होगा वो क्या, वो ये ए और बी दोनों से ही क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। केमिकली का दो, केमिकली या फिजिकल प्रॉपर्टीज में सब में डिफरेंट होगा सी। ओके, नया प्रोडक्ट बना है। ओके, तो इसमें देखो केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा है, व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स आर, देखो रिएक्टेंट्स कौन हो गई, ए और बी क्या हो जाएगा तुम्हारे रिएक्टेंट्स हो गए, और सी जो बना वो प्रोडक्ट, यानी कि जो फॉर्म होता है ना, वो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट होता है, और हमेशा राइट साइड में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वही जो रिएक्टेंट्स, यानी कि जो ओल्ड सब्सटेंस, पुराने सब्सटेंस जो होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, और दोनों के बीच सेपरेट कौन करता है, एक एरो सेपरेट करता है। ओके, तो वही बोल रहा है केमिकल रिएक्शन में देखो क्या आता है, व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स देन केमिकल रिएक्शन ऑकर्स। कहीं भी अगर एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स अगर एक नए प्रोडक्ट में फॉर्म ये कन्वर्ट हो रहे हो, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इन केमिकल रिएक्शन द रीअरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी के ही एटम्स में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा और वो नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। बट जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो टोटली डिफरेंट होगा पुराने वाले से। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाटर का एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना दे रहा है, वाटर बना दे रहा है। और इसका बैलेंसिंग वगैरह हम क्या देखेंगे आगे इसी चैप्टर में, आगे नेक्स्ट दूसरे वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि ये रिएक्शन देखो, ये केमिकल रिएक्शन केवल बताने के लिए है तुम्हारा, यानी कि हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दोनों मिलकर के क्या वाटर मॉलिक्यूल बना दिया है। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि वाटर जो मॉलिक्यूल बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट है। ओके, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। इसके बाद देखो, अब फिजिकल और केमिकल चेंज। अब देखो देखो चेंज टोटल, देखो केमिस्ट्री में चेंज जो होता है टोटल कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। केमिकल चेंज हो गया और एक फिजिकल चेंज होगा मेनली। ओके, अब केमिकल चेंज सिंपल हम समझते हैं, देखो सिंपल डेफिनेशन वगैरह किताब वगैरह हमको नहीं देखना है। केमिकल चेंज यानी कि देखो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है रिएक्टेंट से। ओके, जो भी यानी कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे हम बोल देंगे कि केमिकल चेंज है वहाँ पे। ओके, जैसे देखो यह आयरन है और यहाँ कॉपर सल्फेट है, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को, यानी कि कॉपर को रिप्लेस कर देगा। अब देखो ये कॉपर सल्फेट जो है तुम्हारा ब्लू कलर का है, सॉल्यूशन है, तो हम ब्लू कलर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम क्या कर देंगे, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देंगे कॉपर सल्फेट को। अब इसमें आयरन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इधर कैसा बन जा रहा है, देखो यहाँ पे ये कॉपर बन जाएगा और प्लस कॉपर सेपरेट हो जाएगा और प्लस में ग्रीन कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा, अब ग्रीन कलर में देखो ऐसे बोल सकते हैं, ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर का क्या हो जाएगा, ये आयरन सल्फेट हो जाएगा, FeSO4, नया सब्सटेंस FeSO4 और कॉपर क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है ना। जाहिर सी बात है, जहाँ केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे केमिकल चेंज होगा। अब केमिकल चेंज में एक तो ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, अब हमको समझना है केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो केमिकल चेंज के बारे में समझना है तो कुछ हम एग्जांपल्स यहाँ देख रखे हैं। तो देखो केमिकल चेंज में तुम्हारा हम जनरल ये डेली लाइफ में देखते हैं रस्टिंग, आयरन रस्टिंग को। बर्निंग ऑफ वुड भी क्या है, केमिकल चेंज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस, देखो गैस रिलीज हो रहा है ना, गैस में वुड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है कार्बन में। ओके, और राख भी बन रहा है, तो यहाँ पे नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज होगा। और केमिकल चेंज जो भी होता है इरिवर्सिबल होता है। ओके, तो आयरन रस्टिंग भी हो गया तुम्हारा केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ फूड हो गया, मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर जो होता है मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन हो गया,
रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे क्या किस में आ जाएंगे, केमिकल चेंज में आएंगे। ओके, कुकिंग ऑफ एन एग, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, केमिकल चेंज हो गया। बेकिंग केक, ये भी केमिकल चेंज हो गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है प्रोसेस, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, केमिकल चेंज हो जाएगा। फिर रॉटिंग बनाना, राइपनिंग ऑफ बनाना, देखो किसी भी फल को पकाना हो या फिर वो उसका सड़ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, केमिकल चेंज हो गए, क्योंकि वहाँ रिएक्शन हो रहा है ना, एयर और मॉइस्चर जो भी है हमारे सराउंडिंग में, उसके सराउंडिंग में, उससे क्या हो रहा है, उसका रिएक्शन हो रहा है, इसलिए वहाँ भी केमिकल चेंज हो जाएगा। देखो विनेगर, बेकिंग सोडा का मिक्सर, यहाँ भी केमिकल चेंज होगा। फायर वर्क्स जो भी है वो भी केमिकल चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल, देखो केमिकल बैटरी जो होता है ना, उसके अंदर जो भी सेल जो होता है बैटरी, उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, और वहाँ भी रिएक्शन होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हो गए, ये आपको याद रखनी है। ओके, तो केमिकल चेंज के बारे में हमने देख लिया कि वन और न्यू सब्सटेंस विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ओके, तो जहाँ सिंपल याद रखना, जहाँ केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ केमिकल चेंज होगा। ओके, नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा उसमें केमिकल चेंज में। अब फिजिकल चेंज में क्या होता है, देखो फिजिकल चेंज में मेनली अगर हम बात करें, जैसे एक ये यहाँ पे वाटर है। ओके, वाटर को हम अगर हीट करें तो वाटर को हीट करने पर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर वेपर में, यहाँ पे स्टीम में कर दो, स्टीम या फिर वाटर वेपर कर दो। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका भी, ये भी H2O है, इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, H2O ही होगा। सब्सटेंस चेंज हुआ नहीं, वही सब्सटेंस रहा, बस उसका स्टेट चेंज हो गया। ये लिक्विड है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गैस है। ओके, बस उसका स्टेट चेंज हो रहा है, सब्सटेंस वही रह रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। और ये रिवर्सिबल होता है, अगर हम इसको कूल करें ना तो फिर ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये रिवर्सिबल होता है। तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस, देखो कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, बट चेंज इन कलर और स्टेट ऑकर्स, बस क्या होता है, सिर्फ कलर और उसके फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। ओके, तो ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लिया ना, वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली स्टेट इज चेंज्ड। कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं इसके। अब देखो एग्जाम्पल में क्रशिंग ऑफ कैन, मान लो कोई एक कैन ले लो, चलो कोल्ड ड्रिंक जो आता है ना, वो कोल्ड ड्रिंक का कैन जो आता है उसी को ले लो, उसी को प्रेशर, हाई प्रेशर अगर हम हथौड़े से मारते हैं तो थोड़ा चिपटा हो जाता है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है उसका यार, शेप और साइज चेंज हो रहा है, उस सब्सटेंस में चेंज नहीं है, कैन का कैन ही रह रहा है वो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। ओके, मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, मान लो आइस क्यूब का मेल्टिंग जो होता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, उसका H2O ही रहेगा। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा वहाँ पे फिजिकल चेंज, फिर से उसको अगर हम ये कूल करें, फ्रिज करें, तो फिर से आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, सेपरेट हो जाएंगे ना दोनों। ओके, अगर हम वाटर में सैंड को मिक्स कर रहे हैं, फिर से उसको फिल्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर सैंड सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। ओके, फिर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अब देखो मिरर है तुम्हारे पास, उसको तोड़ दो, मिरर देखो वो कांच का है तो कांच का टुकड़ा ही रहेगा ना, वो कोई और सब्सटेंस में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे भी क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज ही हो रहा है। डिजल्व, देखो डिजल्विंग शुगर इन वाटर में शुगर को डिजल्व कर रहे हो, कोई चेंजिंग आएगा, केमिकल चेंज वगैरह कुछ नहीं आएगा यार, वो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो रहा है, वहाँ पे टेस्ट का चेंज वगैरह हो जाएगा। ओके, और वो वहाँ पे देखो फिर से वो रिवर्स हो जाएगा, तुम्हारा इवेपोरेट कर दो तो वाटर अलग अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा, जो भी शुगर होगा वो अलग हो जाएगा। ओके, अब पेज, एक पेज लो, उसको फाड़ दो, क्या पेज दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ भी फिजिकल चेंज होगा। चॉपिंग ऑफ फूड, ये भी फिजिकल चेंज आ गया तुम्हारे। मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, ये भी क्या होगा, फिजिकल चेंज। सब्लिमेशन ऑफ आइस, अब देखो सब्लिमेशन ऑफ सॉरी हाँ, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस ले लो। सब्लिमेशन यानी क्या, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सब्सटेंस वही हो रहा है, ड्राई आइस ही रह रहा है, बस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिर्फ स्टेट चेंज होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हम देख लिए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। ओके, इसके बाद हमको क्या देखना है, अब देखो कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम कैसे उसको पता करेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं, 4-5 पॉइंट्स है जिसको देख करके हम पता कर सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, अब इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कहीं गैस रिलीज हो रहा है, मान लो दो सब्सटेंस को मिक्स किए हैं, वहाँ गैस निकलने लगा, जैसे देख लो ना लाइम वाटर, देखो चूना को पानी में रखते हैं ना तो वहाँ गैस निकलने लगता है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं ना कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। ओके, टेम्परेचर भी वहाँ बढ़ जाता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ पे इससे पता लग जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और भी एग्जांपल, वाटर में सोडियम ऐड करते हैं तो वहाँ देखो टेम्परेचर यानी कि बबलिंग साउंड आता है, टेम्परेचर आ जाएगा तुम्हारा, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पे भी, तो वहाँ भी पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पीपीटी का फॉर्मेशन कहीं सॉलिड, जैसे देखो पीपीटी का फॉर्मेशन हो जा रहा है, मान लो कोई चीज़ जैसे बैरियम सल्फेट, चलो उसको बाद में देखेंगे, पीपीटी ये फॉर्मेशन पीपीटी भी हम पढ़ेंगे आगे रिएक्शन। ओके, इतना जान लो कि पीपीटी का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वहाँ भी उससे भी पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कलर में चेंज, अभी हमने देखा ना वो आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट वाला, ब्लू से ग्रीन में हो जा रहा है कन्वर्ट, यानी कि कॉपर सल्फेट में आयरन अगर मिला रहे हैं तो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस करके खुद आयरन ये फेरस सल्फेट बना ले रहा है जो कि ग्रीन कलर का है। ओके, यहाँ कलर चेंज हो रहा है। ओके, फिर से चेंज इन स्टेट में चेंज हो जाना। ओके, ये सारे क्या शो करेंगे, ये सारे शो करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो इतने सारे मेथड हो गए तुमको पता करने का कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, इसके बाद अब हम
केमिकल इक्वेशन के बारे में जनरली दो तरह के इक्वेशन हम पढ़ते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और एक केमिकल इक्वेशन। ओके, एक वर्ड इक्वेशन हो जाएगा और दूसरा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो इससे पहले हम वर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं। देखो वर्ड इक्वेशन में मेनली क्या यूज़ करते हैं ना कि देखो केमिकल जो भी एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं उनका पूरा नाम लिख करके, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि जो भी रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ अच्छे से, इसलिए हम वर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रेदर देन केमिकल फार्मूला, यानी कि केमिकल फार्मूला की जगह पर वर्ड यूज़ कर ले। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, तुम्हारे सोडियम और क्लोराइड को अगर ऐड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ओके, इसका हम अगर ये केमिकल फार्मूला के फॉर्म में देखें तो Na+Cl, ये क्या बना दिया, NaCl। ओके, ये केमिकल इक्वेशन हो गया और ये वर्ड इक्वेशन हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं केमिकल देखो क्या, अब कुछ जैसे क्लास 8th में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सिंबल और सिंबल क्या होता है, एलिमेंट्स का वैलेंसी क्या होता है, ये सारे हमने देख रखा है। अभी भी शॉर्टकट में देख लेते हैं कि देखो सिंबल क्या है, मेनली केमिकल कोड होता है एलिमेंट्स का। ओके, इन मोस्ट केस, अधिकांश केस में जो भी एलिमेंट का नाम होता है ना उसका एब्रीविएटेड फॉर्म होता है। पहला दो लेटर या फिर एक लेटर यूज कर लेते हैं मोस्ट केस में, अधिकांश केस में। ओके, तो जैसे देख लो सोडियम का अगर हम बात करें, सोडियम में उसका सिंबल क्या हो जाएगा, Na। कैल्शियम का देख लो, कैल्शियम का Ca, पहला दो यूज कर लिया ना। अब आयरन देखो, आयरन का हम यूज़ करते हैं Fe, ये कहाँ से आया, फेरस से आया, इस तरह से यूज़ कर ले। सल्फर का S ऐसे यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये हो गया तुम्हारा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अब वैलेंसी के बारे में हमने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वैलेंसी को सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं, जो भी कंबाइनिंग एलिमेंट्स का जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसको हम बोल देते हैं वैलेंसी उस एलिमेंट का। ओके, और ये मेनली है क्या, तो इलेक्ट्रॉन कितना लॉस्ट हुआ, गेंड हुआ या फिर शेयर्ड हुआ एटम के द्वारा जब दूसरे एटम से कंबाइंड हो रहा हो उस समय, तो इसको हम क्या बोल देंगे, उसका वैलेंसी बोल देंगे। ओके, जैसे सोडियम का 1 हो गया तुम्हारा, कैल्शियम का 2, मैग्नीशियम का भी 2। ओके, ऐसे हो गया तुम्हारा वैलेंसी उसका। ओके, नेक्स्ट है कुछ सिंबल्स या एब्रीविएशन यूज्ड इन केमिकल इक्वेशन में, कुछ सिंबल या एब्रीविएशन जो यूज़ होते हैं उसके बारे में देख लो। जैसे सॉलिड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल s यूज़ करते हैं। लिक्विड के लिए स्मॉल l यूज़ करते हैं। गैसेज के लिए स्मॉल g यूज़ करते हैं। एक्वा सॉल्यूशन हो, जैसे देखो कोई भी सॉल्यूशन में वाटर मिला हुआ हो ना तो उसको एक्वा सॉल्यूशन बोलेंगे, तो ये एक्वा सॉल्यूशन के लिए एक ही यूज़ करते हैं। अगर गैस प्रोड्यूस हो रहा, किसी भी रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रहा ना, तो उसके लिए अपवर्ड एरो यूज़ करते हैं। वही अगर पीपीटी का फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो तो हम डाउनवर्ड एरो यूज़ करते हैं। ओके, ये कुछ सिंबल। तो अभी हमने वर्ड इक्वेशन के बारे में देख लिया। अब केमिकल इक्वेशन देखो, केमिकल चेंज में हमने पढ़ा क्या कि जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ केमिकल चेंज होना चाहिए, अच्छी बात है। ओके, अब केमिकल इक्वेशन देखो, अब डेफिनेशन हम ये किताब का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अपने लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। तो किताब के डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, अपने से अगर ये डेवलप कर ले रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एग्जाम में जाकर के अपने आप लिख लोगे। ओके, अपने वर्ड में इसे याद रखो बस। तो केमिकल इक्वेशन है क्या, तो मेनली ये केमिकल रिएक्शन जो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो हमने एक वर्ड इक्वेशन में क्या देखा, रिएक्शन हो रहा है उसको वर्ड में एक्सप्रेस कर दिया। अब केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसके अगर हम सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे देखो ये केमिकल इक्वेशन दे रखा है तुम्हारा, सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं ना। जिंक के लिए Zn यूज़ किया है, और देखो यहाँ पे सिंबल S सॉलिड में है इसलिए छोटा s लिखा हुआ है। फिर डाइल्यूट H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, तो H2SO4 को, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ इससे और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा केमिकल इक्वेशन, जो भी एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में। ओके, तो यह क्या कर रहा है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल सा है, देखो सिंपल सा समझ लो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर हम सिंबल्स या फिर उसके सिंबल या फिर केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, और इसका वर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये किस में एरो दे करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, ये हो गया तुम्हारा केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो आज के वीडियो में हम यही तक पढ़ते हैं। देखो क्या क्या पढ़े आज के वीडियो में हम, लेक्चर 1 था ये, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम 2-3 दिन में अपलोड करेंगे। सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में देख लिया। इसमें हमने देखा कि दो रिएक्टेंट्स मिल करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं आपस में, एटम्स के रीअरेंजमेंट करके नया प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो केमिकली डिफरेंट होगा अपने पुराने प्रोडक्ट से, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ओके, उसमें हमने वाटर का फॉर्मेशन देखा। फिर फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में देखा। केमिकल चेंज कौन हो गया तुम्हारे, जब भी नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो फिजिकली या केमिकली प्रॉपर्टीज उसके अलग होंगे, डिफरेंट होंगे पुराने वाले प्रोडक्ट से, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा केमिकल चेंज हो जाएगा। ओके, उसका एग्जांपल हमने देख लिया, तुम्हारा आयरन रस्टिंग हो गया, बर्निंग ऑफ वुड हो गया, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, कुकिंग एंड एग हो जाएगा, बेकिंग केक हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, केमिकल चेंज हो जाएंगे। अब फिजिकल चेंज में हमने क्या देखा कि कोई भी नया सब्सटेंस का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पुराने देखो जो सब्सटेंस पुराना है वही रह रहा है, बस उसका स्टेट या कलर चेंज या फिर शेप चेंज हो जा रहा है। ओके, जैसे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है।
ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए तुम्हारे फिजिकल चेंज के। इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं। देखो, अगर हम बर्निंग ऑफ कैंडल बोल रहे हैं, एक हम मेल्टिंग ऑफ कैंडल बोल रहे हैं और दूसरा बर्निंग ऑफ कैंडल। तो देखो कैंडल के दो केस हमने देखा, देख रहे हैं, एक मेल्टिंग का केस हो गया तुम्हारा और एक बर्निंग का केस हो जाएगा। बर्निंग ऑफ कैंडल में मेनली क्या हो जाएगा, देखो CO2 यहाँ पे रिलीज होगा। जब भी कैंडल बर्न होगा उसमें CO2 रिलीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा केमिकल चेंज यहाँ पे हो जाएगा। ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल। और वही मेल्टिंग ऑफ कैंडल में क्या हो रहा है, कैंडल मेल्ट करके कैंडल ही फॉर्म हो रहा है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक और चीज़ देखते हैं, राइपनिंग, और ये हमने ऑलरेडी देख रखा है इसको, तो इसके बारे में फिजिकल चेंज केमिकल चेंज के बारे में देख लिया। फिर कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, कौन क्या हेल्प करता है उसको डिटरमाइन करने में, वो चीज़ हमने देख लिया। उसके बाद वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के बारे में देख लिया। फिर सिंबल्स वगैरह, वैलेंसी हो गया तुम्हारे, कुछ सिंबल्स एब्रिविएशन केमिकल इक्वेशन में यूज होते हैं उनके बारे में। फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में, ये लास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।